इट इज हर स्ट्रैटेजी कि ये दिखाने के लिए कि बंगाल में मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, और पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है कि लोग पावरफुल लोगों के पीछे जाते हैं। अब ये जो अचानक से धम से हथौड़ा पड़ा है सिर के ऊपर, ये ममता बनर्जी के उस इमेज को डेंट करने वाला है। अब आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था, ये 7 आज 4 पहले का भी मामला है। तो जो 4 को जब इलेक्शन कमीशन ने कहा तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डीएम को कहा, इलेक्शन कमीशन ने डीएम को कहा, डीएम वाले ने उस चिट्ठी को जाकर के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनका जुर्म इतना नहीं है कि इनको एफआईआर दर्ज किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सस्पेंड करो, और एफआईआर दर्ज हुआ है नहीं हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले उनको बुलाया गया था तो वो पूछा गया कि भाई क्या है प्रोग्रेस, वो जरा बताओ। ये कल तक का टाइम दिया गया है। अब वो कल तक का टाइम वो ले रही है, इधर से एक और जो है हथौड़ा जो दम से लगा कि 7 को सस्पेंड करो और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो। अब जो नवन्ना के अंदर और कुछ जो वहां पे जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, वो दिल्ली फोन हो रहा है कि क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही सारी चीजें लेकर के वो गई थी सुप्रीम कोर्ट, और आज एक आदमी को भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट कि वो जो डाउटफुल लिस्ट है उसका जो है उसकी वजह से मेरा कोई मुस्लिम था वो पिटीशन लेकर के गया, और चीफ जस्टिस के सामने चीफ जस्टिस ने डांट के भगाया, बोले तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारे एसआईआर के चक्कर में और तुम्हारे इसके चक्कर में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल इस चीज के लिए करोगे कि कोर्ट तय करेगा तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारी मां कौन है। दिस इज व्हाट चीफ जस्टिस सेड टुडे, और कहा कि ये सब लेकर के मत आओ, इससे मिसयूज है रिट पिटिशन का। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको झटका लग गया, आप गई थी कि भाई तमाम आदेश जो है वापस लिया जाए। लेकिन इस एपिसोड से ये हो रहा है कि वहां जो ब्यूरोक्रेसी जो ममता बनर्जी के लिए तमाम तरह का जो काम कर रही थी, आदेश का पालन कर रही थी, अब उसमें दहशत फैल गया है। 28 तारीख तक का टाइम है, उन लोगों को भी कहा गया भाई ठीक ठाक कर लो सारा कुछ। तो ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा को रोकने में इलेक्शन कमीशन कामयाब हुई।